साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और स्पेशली दिल्ली पुलिस वाले जरूर देख के जाना है, ठीक है। क्योंकि उनके एग्जाम आ चुकी है 14 नवंबर से, तो वो जरूर देख के जाना। उन्हीं के लिए स्पेशल सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन है और सभी टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन है जीके के, ठीक है। इसमें करंट के भी मिलेंगे, आपको स्टडी जीके के मिलेंगे, ठीक है, और सभी टॉपिक के मिलेंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना। इसमें मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए। एक बार आप देखिए, आपका मन भरता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। अगर आपका मन नहीं भरता है तो आप मत कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खेलों के आधार पर पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अन्य खेल से, यानी 3 तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक जैसे खेल खेलते हैं और एक ऐसा खिलाड़ी है जो नहीं खेलता है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते हैं कपिल देव और राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, ये कौन सा खेल खेलते हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तो एक जैसे खेलते हैं लेकिन ये फर्स्ट वाले नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, ठीक है। खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए भी कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से खेल खेलते हैं, ठीक है। फिर देखिए 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल है 2028 में कौन से शहर में आयोजित होगा। तो आपको पता होगा ये आपको यूएसए में पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, प्रसिद्ध वेट लिफ्टिंग सेमकोम मेराबाई चानू निम्नलिखित में से है, यानी कौन से राज्य से बिलोंग करती है, यानी कौन से राज्य की रहने वाली है, ये आपको बताना होगा। तो मणिपुर आप सभी जानते हैं, ठीक है। ग्रीक लेखकों के द्वारा अगरमस या चड्रमस किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता था, अजातशत्रु को, कालाशोक को, किसे कहा जाता था, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गणानंद, ठीक है। फिर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं, ठीक है। आप बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हो लेकिन जो चीज़ पढ़ने की होती है वो पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो इससे इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर देखिए द इगबॉक पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आप चाहे एग्जाम दो या मत दो, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक बुक से पूछा जाएगा। वो पुरानी पुस्तक भी हो सकती है, नई भी हो सकती है और किसी की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, विदेश की भी हो सकती है, तो पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्रमयुद्ध ग्रंथ नामक ग्रंथ पुस्तक का जो विमोचन किया है, जो निम्नलिखित में से जीवन पर लिखा गया है, तो किसके जीवन पर लिखा गया है वो, तो आपको बताना होगा। नरेंद्र मोदी आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो संजय बारू द्वारा लिखी गई है, तो कौन सी पुस्तक हो सकती है इनकी। तो इनकी पुस्तक हो जाएगी एक्सीडिलेट प्राइमरी मिनिस्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटेन्स रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको याद रखना होगा दादा भाई नौरोज हो जाएंगे। आप इनके बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ के जाना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जवाहरलाल के नेहरू के बारे में नहीं पूछा जाएगा, रविंद्र के बारे में नहीं पूछा जाएगा, राजा राम मोहन राय के बारे में और दादा भाई नौरोज, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ के जाना, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र लिखा है, तो इसको आप बचपन से जानते हो, ठीक है, कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए वृत्त साहित्य निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक किसकी प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो यह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ सिंह, ठीक है। इस पुस्तक को आपको देख के जाना है, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने द वर्ड ऑफ टाइम लिखी है, तो किसने लिखी है भैया ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए द इन सर्विस ऑफ द पब्लिक पुस्तक की संयुक्त रूप से किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा आपका विजय केलकर और अजय शाह, जो नई पुस्तक है ये। फिर देखिए ये पुस्तक आपकी भी बताना है किसकी पुस्तक है ये, ओल्ड से पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके सुनील ने, जो नई पुस्तक है ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा कार्य है जिसका उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए एक पाठ्यक्रम पुस्तक के रूप में की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए रफ
एक लोक नृत्य है जो कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपको पता होना, क्योंकि नृत्य से किसी ने आपसे पूछा जाएगा, आपको चाहे आता हो या नहीं आता हो, किसी भी राज्य का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य के साथ लोक नृत्य लेजम सा संबंध है, यानी कौन से राज्य में लेजम मनाया जाता है। सीधा साधा आपको याद रखना, महाराष्ट्र आपको याद रखना होगा। ठीक है, फुगड़ी कोंकणी क्षेत्र में किए जाने वाला एक गौवा का लोक नृत्य है जो आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान मनाया जाता है। तो इसको याद रखना होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका गणेश चतुर्थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जाट चाटनी, तो आपको पता होना चाहिए, ये बिहार का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका असम, पंजाब, केरल और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल का हो जाएगा। जिसमें कली हो रहा है ना, कली, तो आपको अधिकतर कली केरल के मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कली लगा हुआ है ना, वो अधिकतर केरल के ही होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य, तो इसका मैंने आपको बताया होगा, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन लावा हो जाएगा। ठीक है, लावा द्वीप एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, जो लक्षद्वीप का भी है। ठीक है, फिर देखिए नवरात्रा के दौरान गुजरात के दो लोकप्रिय लोक नृत्य इनमें से कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, गरबा और डांडिया हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए लोक नृत्य और राज्यों का ऐसा कौन सा युग्म सुमेल नहीं है, यानी घूमर हरियाणा से, महाराष्ट्र में तमाशा हो जाएगा, कजरी उत्तर प्रदेश, इसमें कौन सा सुमेल नहीं है, गलत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा हरियाणा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, घूमर राजस्थान का होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और बाकी के सही है सभी है। ठीक है, फिर देखिए गमिमतिया निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़, तो किस जगह का भैया, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, घूमर आपको बताया अभी मैंने, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, किस जनजाति की महिला चकेरी नामक परंपरा लोक नृत्य करती है, तो कौन सी जाति की करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंजरी, जो राजस्थान में पाई जाती थी। ठीक है, फिर देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कालबेलिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ये आपको पता होगा हालांकि, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, मरु भज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का। ठीक है, कौन सी जगह का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको 2 टॉपिक पीछे करवाए हैं अभी। ठीक है, किस किस का करवाया ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक करवाया मैंने लोक नृत्य से। ठीक है, फिर देखिए अब चल रहा है आपके सामने दिवस वाले, राष्ट्रीय युवा दिवस वाले। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए भौतिक विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में विश्व भौतिक वर्ष, जो आइंस्टाइन भी कहा गया था, वो कब घोषित किया गया था। तो ऐसे भी आपको लैंग्वेज देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ने में पूरा मत कर देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा, तो 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन लंबा है लेकिन क्वेश्चन छोटा सा है। ठीक है, इसमें देखिए पशुजीय रोग के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें कैसे रोका जाए, और संपर्क से आने पर क्या कार्रवाई की जाए, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व जोनोसिस, अब इसमें ये पूछा गया है कि विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन आपको लाइन इतनी बड़ी दे दी, तो आपको सबसे पहले इसको देखना है, दिवस के बारे में अगर क्वेश्चन है तो ये देखना है कि दिवस कौन सा पूछ रहा है, जानकारी आपको ध्यान में रखनी है इतना, ये कौन सा दे विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, यानी मई 2020 को किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना होगा, 21 मई आपको याद रखना होगा। ठीक है, 21 मई। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च को। ठीक है, यानी 22 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, याद रखना होगा, दिवस में वही करवा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहने वाली है। ठीक है, फिर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिन को हाथी स्वच्छ रूप में घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना होगा 5 मई आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए भारत की विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजित का वर्ष कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 1991 का विभाजन। ठीक है, फिर देखिए संविधान दिवस को मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, नील आसमान के लिए स्वच्छ हवाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर को। फिर देखिए, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो आप सभी जानते होंगे इस वक्त के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है। फिर देखिए, प्रतिष्ठा दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1969 में। ठीक है। फिर देखिए, विश्व भर में हिरोशिया दिवस किस माह में मनाया गया है? विश्व भर में हिरोशिया दिवस, तो ये हो जाएगा अगस्त में। ठीक है। फिर देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, भारत की जयंती या सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो किसकी जन्मदिन पर, जयंती पर मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ठीक है, सुशासन दिवस। ठीक है। पंडित निखिल बनर्जी किसके, तो आपको बताना होगा वाणी, बांसुरी, सितार या सतूर। तो पंडित निखिल बनर्जी, तो आपको बताना होगा किसके हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सितार के। ठीक है, सितार वादक है। ठीक है, ये पंडित निखिल बनर्जी। ठीक है, कौन बजाते हैं? सितार बजाते हैं। फिर देखिए, बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गाना मोहिया रंग दो लाल को किस नृत्य किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था जो, और उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था? तो कौन थे भैया वो? तो आशुतोष मुखर्जी हो जाएंगे, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा है क्या? नहीं है। तो आप खुद सोच के पढ़िए इसको कि सही क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है। आपको पता है या नहीं है, मैं नहीं जानता इस बात को, आपको याद है या नहीं ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को। ठीक है, आपको अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आसान चीज़ें भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंडा जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो आपको पता है सबको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीता फारिया, यानी सी, फोर्थ क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अरुणम सिंह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग महिला हो जाएगी। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? तो वो आप सभी जानते होंगे, भावना कांत हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक सफल भारतीय बिजनेस टाइकॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं धीरूभाई अंबानी थे। ठीक है। 1973 के चिपके आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? तो 1973 में जब चिपका आंदोलन हुआ था तो उसके प्रवक्ता कौन थे? तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? तो किसने की थी भैया? तो प्रेमचंद रायचंद ने की थी। ठीक है। फिर देखिए, रायचंद और रोहीचंद। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? यानी भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया? तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ठीक है, किसको? अलेक्जेंडर, आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय कोकिला उपनाम दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला थी? यानी अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज बनोटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मारियाडा गोवा राज्य की एक थी क्या? इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? यानी कि ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी? किसने की थी? आप सभी जानते होंगे इसको, तो कार्ल लॉर्ड स्टर्न ने की थी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? कौन से देश के थे? इटली के थे। ठीक है। फिर देखिए, गूगल की स्थापना 1998 में लेरी पेज और के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन दो लोगों ने की थी, तो एक का नाम आपको पता ही है, दूसरा ये हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
फिर देखिए भारत में सितारा के उस्ता सितारा रूप में किसे जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं इसको, पंडित रविशंकर हो जाएंगे, ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए हरनाज कौर सिंधु एक भारतीय मॉडल और ब्यूटी पेजेंडा टाइटल होल्डर है जिन्हें 2021 का ताज पहनाया गया था। तो किसका ताज पहनाया गया था, मिस यूनिवर्सिटी का ताज पहनाया गया था 2021 में बनाया गया था, लेकिन ठीक है। भारतीय मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता था, आप सभी जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं मैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आर्य साम्राज्य की शाखा खोली थी, तो कब खोली थी भैया, तो 1877 में खोली गई थी वो, ठीक है। 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली गई थी, ठीक है। फिर आगे नहीं है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और सभी अच्छे ही थे क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, ठीक है, और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। और इसमें मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर था वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाल रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। सभी करंट के जितने भी टॉपिक बनते हैं वो मैंने आपके लिए डाल रखे हैं, और डे वाई भी आपके लिए डाल रखा है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक का, ठीक है, वो आपकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आपका धन्यवाद।